उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव नूरपुर में एक लड़का रहता था जिसका नाम अहमद था। वह बाकी बच्चों से अलग था। जहां दूसरे बच्चे खेतों में खेलते, पतंग उड़ाते या नदी में नहाने जाते, वहीं अहमद अक्सर एक पुराने पेड़ के नीचे बैठकर किताबों में खोया रहता। उसकी आंखों में एक चमक थी, मानो वह दुनिया को बदलने का सपना देख रहा हो। अहमद के पिता एक छोटे किसान थे जो मुश्किल से घर चला पाते थे। उसकी माँ भी दिन भर खेतों में काम करके घर के लिए खाना जुटाती थी। लेकिन अहमद का सपना बड़ा था। वह पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बनना चाहता था ताकि अपने माता पिता को गरीबी से निकाल सके। पर उसकी राह आसान नहीं थी। उसके पास अच्छे कपड़े नहीं थे, स्कूल की किताबें भी उधार लेनी पड़ती थीं और कई बार तो उसे भूखे पेट ही सोना पड़ता था। उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते, पढ़ लिख कर क्या करोगे, किसान के बेटे किसान ही बनते हैं। लेकिन अहमद के अंदर एक आग थी। उसने अपने मन में ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपने सपनों को पूरा करके रहेगा। अहमद जब 10वीं कक्षा में पहुंचा तो एक दिन उसके पिता अचानक बीमार पड़ गए। घर की हालत पहले ही खराब थी, अब इलाज के लिए पैसे जुटाना और भी मुश्किल हो गया। उसकी माँ हर रोज रोती और कहती, बेटा अब तुम्हें पढ़ाई छोड़कर कोई काम करना पड़ेगा, हमें खाने के लिए पैसे चाहिए। यह सुनकर अहमद का दिल बैठ गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने दिन में स्कूल जाना जारी रखा और रात में गांव के एक छोटे होटल में बर्तन धोने का काम करने लगा। रात के समय जब बाकी लोग सो रहे होते, तब अहमद एक कोने में बैठकर अपने स्कूल की किताबें पढ़ता। कई बार उसकी आंखों से नींद के मारे आंसू निकल आते, लेकिन उसने कभी अपने सपनों से समझौता नहीं किया। एक दिन स्कूल के प्रिंसिपल ने अहमद को अपने ऑफिस बुलाया। उन्होंने अहमद की मेहनत और उसकी हालत देखी थी। बेटा, मैं तुम्हारी लगन देखकर बहुत खुश हूँ, इसलिए हमने फैसला किया है कि तुम्हारी आगे की पढ़ाई की फीस स्कूल भरेगा। यह सुनते ही अहमद की आंखों में आंसू आ गए। उसे पहली बार महसूस हुआ कि दुनिया में अभी भी अच्छे लोग हैं। अब अहमद और ज्यादा मेहनत करने लगा। वह स्कूल में टॉप करने लगा और धीरे धीरे उसकी पहचान बनने लगी। स्कूल की पढ़ाई के बाद अहमद को कॉलेज जाना था, लेकिन वहाँ की फीस बहुत ज्यादा थी। उसने छोटे मोटे काम किए, दुकानों में माल उठाने से लेकर कोचिंग सेंटर में छोटे बच्चों को पढ़ाने तक। शहर में रहने वाले अमीर बच्चे उसे अजीब नजरों से देखते, ये गांव से आया लड़का हमारे साथ क्या करेगा। लेकिन अहमद को किसी की परवाह नहीं थी। वह दिन रात मेहनत करता और हर परीक्षा में बेहतरीन नंबर लाता। कई सालों की कड़ी मेहनत के बाद अहमद ने कॉलेज टॉप किया और उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। जब उसे पहली बार वेतन का चेक मिला तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने सबसे पहले अपने माता पिता के लिए एक नया घर बनवाया, जिससे वे अब आराम से रह सकें। अहमद अपने गांव नूरपुर वापस लौटा, लेकिन इस बार वह एक गरीब लड़का नहीं था, बल्कि एक कामयाब इंसान था। उसने गांव में एक स्कूल खोला ताकि कोई और बच्चा गरीबी के कारण पढ़ाई न छोड़ सके। स्कूल के गेट पर एक बोर्ड लगा था, नूरपुर पब्लिक स्कूल, हर बच्चे का हक, अच्छी शिक्षा। बच्चे खुशी से दौड़ रहे थे और अहमद के माता पिता गर्व से उसे देख रहे थे। एक दिन अहमद को एक टीवी चैनल पर इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। पत्रकार ने पूछा, आपकी सफलता का राज क्या है? अहमद मुस्कुराया और कहा, संघर्ष से मत भागो, कठिनाइयां आएंगी, लेकिन अगर आप खुद पर विश्वास रखो और मेहनत करते रहो तो कोई भी चीज आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। पूरे देश में अहमद की कहानी प्रेरणा बन गई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर इंसान सच्चे दिल से मेहनत करे तो दुनिया की कोई ताकत उसे सफल होने से नहीं रोक सकती। कठिनाइयां आती हैं, लेकिन वही हमें मजबूत बनाती हैं। कभी हार मत मानो, क्योंकि अंधेरा चाहे जितना भी घना हो, रोशनी की तलाश करने वाला हमेशा उसे पा ही लेता है।